पानी बिच मीन प्यासी हो, पानी बिच मीन प्यासी हो, मुहे सुन सुन आवत आसी। पानी बिच मीन प्यासी हो, मुहे सुन सुन आवत आसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन सुनत उदासी। बन बन फिरत उदासी, मुहि सुन सुन आवत आसी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। सो मन बस त्रिलोक भयो सब यति यति सन्यासी। सो मन बस त्रिलोक भयो सब यति सती बन सन्यासी। रे मुहि सुन सुन आवत हासी। जाका ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। जाका ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी। ओ मोहि सुन सुन आवत हासी। पानी बिच मीन प्यासी रे, मोहि सुन सुन आवत हासी। है हाजिर तोहि दूर दिखावे, दूर की बात निराशी। है हाजिर तोहि दूर दिखावे, दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन भरम न जासी रे। मोहि सुन सुन आवत हासी। पानी बिच मीन प्यासी रे, मोहि सुन सुन आवत हासी। हाँ, पानी बिच मीन प्यासी रे, मोहि सुन सुन आवत हासी। जैसे समुद्र है, समुद्र में मछलियाँ हैं, बहुत सारे जीव भी हैं जिनसे, लेकिन मछली समुद्र में है, समुद्र में ही रहती है, समुद्र से ही उसकी पैदाइश है, समुद्र में ही रहती है, समुद्र में ही मर भी जाती है कदाचित, कभी उसे बाहर नहीं निकाला। लेकिन फिर भी प्यासी है, पानी में है लेकिन प्यासी है। क्यों प्यासी है? इसलिए कि पानी की पहचान उसे नहीं है, न तो पानी पीने की कला उसे नहीं। उसी प्रकार से यह परमात्मा रूपी महासागर में समस्त जीव जगत मछली की भांति है। हालांकि अन्य जीवों की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो मनुष्य हैं उसी में पानी को जानने की क्षमता है, प्यास को जगाने और प्यास मिटाने की क्षमता है। तो यह समस्त जीव जगत मछली की भांति उसी में घूम रहा है, उसी में डूब रहा है, लेकिन फिर भी शांति नहीं। विशेषकर मनुष्य की बात किया जाए तो परमात्मा में ही है, परमात्मा उसके अंदर ही है, परमात्मा से ही उत्पत्ति उसकी है, परमात्मा में ही रहता है, चलता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी उसे नहीं जानता। यही प्यासी का होना है। और प्यास
का कुछ तो अनुभव भी नहीं है लोगों को कि नहीं प्यास भी लगी है, क्योंकि प्यास लग जाएगी जिसे तो पानी की तलाश करेगा, और जिसे प्यास का अनुभव ही नहीं है तो पानी का तलाश कहाँ से करेगा। वो तो कोरा जो है सो ठीक है। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा कि परमात्मा में ही समस्त जीव जगत है, मनुष्य भी उसके अंतर्गत है। परमात्मा में ही चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अंदर भी होकर वही बोल रहा है। बाहर विराट अस्तित्व में वही स्थित है, लेकिन फिर भी उसको हम नहीं जानते। इसीलिए कहा कि पानी बीच में नहीं प्यास, ये पानी में है लेकिन प्यास नहीं। जैसा एक भजन हो ना, जल बीच धुबिया मरत प्यास, ये जल में ही है सब प्यासा मरा। जल में ठाड़ पिए नहीं मूर्ख, जल है निर्मल खास। निर्मल भी है, ये नहीं कि गधेला है, निर्मल खासा है, लेकिन फिर भी प्यासा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मुझे हंसी आ रही है कि क्या बात है कि लोग पानी में हैं और प्यासे हैं। कभी साहब जी को आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। इसी कारण जब आत्मज्ञान जिसे नहीं होता, परमात्मा ज्ञान जिसे नहीं होता है, अपने निज स्वरूप का बोध जिसे नहीं है, तो वही काशी, हरिद्वार, मथुरा, प्रयाग जिसे इस समय कांवड़िया जा रहे हैं, है ना, भोलेनाथ का दर्शन करने। अब पता नहीं कितनी मार पीट कर डाले सबसे, है। अब बताओ यही दर्शन करने जा रहे हो, है। ये स्थिति है। हम लोग युवक लोग जा रहे हैं केवल अंधाधुंध अंधविश्वास के कारण जा रहे हैं, लेकिन विचार मनसा तो उनका वही है जो घर में रहता है। बस एक भीड़, वो भेड़ की बात कही जाती है ना कि भीड़ है, जिधर को एक भेड़ चल दी बस उधर सब चलेंगे। अब चाहे कुआं पड़ जाए तो उसमें सब गिरेंगे, फिर रेलवे लाइन पड़ जाए तो एक तो कटी तो सब कटेने की कोशिश करेंगे। बस यही बात। अरे यदि पूर्ण आस्था है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भक्ति है, तो शिव जी तो यहाँ भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो हो सके तो आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। कोई मथुरा जाता है, कोई काशी जाता है दर्शन करने, भगवान को खोजने, लेकिन कैसे भटकता है। जैसी मृगा नाव बसे कस्तूरी, अब बन बन फिरे तो जाती। मृगा मतलब हरिण के नाभि में कस्तूरी बसती है और उसकी सुगंध उसे आती है, तो वो समझता है कि सुगंध कहीं दूसरी जगह से आ रही है, यह सुगंध कहीं दूसरी जगह से आ रही है। और वो तमाम जंगल में दौड़ती दौड़ती घासों को सूंघता है कि कहीं इस घास से आ रही है, उस घास से आ रही है। गंदी घास भी सूंघता है, अच्छी घास भी सूंघता है, लेकिन जब वो अपनी दृष्टि को उलटकर अपने अंदर ले जाता है तब उसे पता चल जाता है कि ये जो सुगंध है तो हमारे अंदर ही विराजमान है। उसी प्रकार जब तक व्यक्ति अज्ञान में है तो वो सोचता है कि भगवान काशी में है, भगवान हरिद्वार में है, भगवान कहाँ कहाँ है, मथुरा में है, प्रयाग में है, गंगा सागर में, ऐसा सोचता है। लेकिन नहीं, जब सदगुरु की प्यास प्राप्त कर जब अपने अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि मैं परमात्मा तो मेरे अंदर ही है। अब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो अंदर बैठे परमात्मा को देख लेता है। तो जो अंदर बैठे परमात्मा को देख लेता है वो बाहर इस अस्तित्व में फैले परमात्मा को भी देख लेता है। यही उसकी पहचान हो जाती है। फिर वो शांत चित्त हो जाता है, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, जल बीच कमल, कमल बीच कलियां, तापर भंवर निवासी, सो मन बस त्रिलोक भयो सब यति सती सन्यासी। तो जल बीच कमल है और कमल के बीच में कली भी है। जल है उसमें कमल खिल रहा है, कमल के ऊपर एक बीच वाला जो कली होता है ना, बीच में कली है। और भंवरा कहाँ निवास करता है? कली पर निवास करता है। ठीक है,
कली पर भंवरा निवास करता है, उसकी सुगंध लेता है। कली पर जो बीच में उभरा हुआ भाव, कभी कभी प्रेम में इतना लीन हो जाता है कि पंखुड़ियों में वो बंद भी हो जाता है। यदि पंखुड़ियाँ बंद होती हैं तो फिर बंद भी हो जाती। उसी प्रकार ये संसार, ये हमारे शरीर के अंदर ही वो आत्मा है और आत्मा के अंदर परमात्मा है। जल बीज कमल, कमल बीज कलिया। तो वही अवय भंवर अर्थात परमात्मा ही उस कली पर निवास करता है। कली पर कौन निवास करता है? परमात्मा ही। सो मन बस त्रिलोक भयो भय, जिसकी बस में संपूर्ण त्रिलोक, 14 भुवन तथा समस्त अन्य ब्रह्मांड है। और इतने ही नहीं, सभी यति यति सन्यासी सभी उसी के अधीन है। इतने ना, जाका ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहसता की। उसी सदगुरु का, उसी उस निर्वाण का, परमात्मा का ही ध्यान, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने शंकर। मुनिजन सहसता से, इतने नहीं, 88,000 ऋषिगण तो तपलोक में रहते हैं। 88,000 ऋषिगण भी उसी का ध्यान कर रहे हैं, उस सत्पुरुष का ही ध्यान करते हैं। शंकर जी समाधि में हमेशा नहीं रहते, किसका ध्यान करते हैं? कहते हैं राम है ना, राम को मन रमता है सो राम, उस राम जो घट घट व्यापी है, जो सर्वत्र, उस राम की जगह यही चीज। इसलिए कहते हैं, सीधे निर्देश करें कि सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी। इसलिए कहते हैं कि वह परम पुरुष जो अविनाशी है, जो नाम है, जो निरक्षर है, वह आपके अंदर ही विराजमान है, कहीं दूर नहीं है। वो मृग के नाभि में कस्तूरी जैसा बस अंदर ही विराजमान है। बस हमें उलटकर अपने अंदर झांकना है। जो ही अंदर झांकेंगे तो शांत हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। है हाजिर तो ही दूर दिखावे, दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भ्रम न जासी। सीध पर है हाजिर तो ही दूर दिखावे, परमात्मा तो हर जगह मौजूद है। गाड़ी जामनी प्रेजेंट है, नामनी पोटेंट, सर्व विद्यमान और सर्वशक्तिमान है। हमारे आगे पीछे, ऊपर नीचे, भीतर बाहर, सब जगह बिल्कुल बराबर रूप से है। और लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान तो काशी में मिल जाएगा, है ना, हरिद्वार में मिलेगा। वो बद्रीनाथ केदारनाथ में कितने लोग जा रहे हैं, भीड़ में मर रहे हैं, है ना। अब बताओ, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन उनका स्टेज है वही, ले जाएंगे, मरेंगे, क्योंकि कई जन्मों के संस्कार के कारण या उनके उदय होने पर कोई सच्चा सदगुरु मिले। सबके बस का नहीं है, अभी उनके भटकने का समय है। इसलिए वो काशी, हरिद्वार, मथुरा, प्रयाग सब भटक रहे। हालांकि में कुछ भी नहीं मिलेगा उन्हें, भटका भी है। तब तक नहीं मिलेगा जब सच्चे सदगुरु के शरण में नहीं जाए। इसलिए आगे कबीर साहब कह भी दिया कि है हाजिर तो ही दूर दिखावा। हाजिर है वो सर्वत्र है, लेकिन दूर बताते हैं। दूर की बात निराशी, जो दूर की बात बताता है वो निराशा की बात है। ऐसा कुछ नहीं है, दूर है लेकिन बिना नज़दीक को जाने, अंदर वाले को जाने, बाहर वाले को नहीं जाना जाता। या बाहर वाले को ही जान लो तो अंदर वाले को जाना जाता, दोनों बात एक ही है। कहें कबीर सुनो भाई संतो, गुरु बिन भरम न जासे। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि संतो महापुरुषों सुनो, बिना गुरु के जो भ्रम हो गया है वो दूर नहीं हो सकता। बिना सदगुरु के, बिना गुरु के जो भ्रम हो गया कि परमात्मा कहाँ है, खोज रहे हैं, अशांति है, मंदिर मस्जिद, काबा, हरिद्वार, तीर्थ व्रत, जप, उपवास, यज्ञ, हवन, ये सब तमाम काम करते हैं कर्मकांड, और वो भगवान तो सदगुरु की कृपा से अंदर में ही दिख जाए। लेकिन उसके बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा, चलेंगे तो दिख जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मैं सुन आवत हासी, नहीं सुन के ना, बल्कि यूँ कह सकूँ मैं देख आवत हासी।